एवरीवन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों का? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों लिपिड्स के बारे में। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा, इज माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिएगा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्केराइड, डाइसेक्केराइड, पॉलीसेक्केराइड्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में, कि आखिर लिपिड्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिपिड्स का आज लेक्चर होगा, और बच्चे कुछ जो हमारे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है ना, हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, उन सबको हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर चुके होंगे, और उससे 2 और लेक्चरों में फिर हमारी क्या है यूनिट नंबर फर्स्ट समाप्त तो हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिएगा इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स के बारे में बात की जाए तो लिपिड हमारे होते क्या है। देखिए आप लोगों ने बेटा जी एक नाम सुना होगा, ऑयल्स। आपके घर पर ऑयल रहते हैं ना, ऑयल रहते हैं ना घर पर, खाना वाना बनाने के लिए मम्मी यूज करती है, सर पर बाल पर लगाने के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा फैट्स का। ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे लिपिड्स ही होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है। अब देखो तुम्हें जो चीज पता है प्यारे बच्चों, उसी से तुम्हें चीज समझाने में मजा आएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो तेल है क्या वो पानी में मिक्स हो जाता है? आपका आंसर होगा भैया नहीं होता है। अब जो पानी में मिक्स होता है वो तो होता है पोलर, और जो पानी में मिक्स नहीं होता है वो होता है नॉन पोलर। तो बेटा जी जो हमारा ऑयल है वो कैसे नेचर का होगा? ऑयल हमारा कैसे नेचर का होगा? नॉन पोलर होगा। इट मींस जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि हमारे क्या होते हैं, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब देखो हमें तेल के बारे में पता था, और उस तेल से हमने लिपिड की एक प्रॉपर्टी आपको बता दी। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। तो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक और एम्फापैथिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे। ठीक है जी। तो यही रहा हमारा यहाँ पर जो मैं जस्ट अभी आपको बताया, क्या कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं क्या होते हैं बेटा जी, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हमारे। अब किस किस से बेटा जी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से बने हुए रहते हैं। क्योंकि कि जब अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आएंगे प्यारे बच्चों, थर्ड सेम में आएंगे, तो वहां पर आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप बीएसपी फार्मेसी से जुड़े हो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, कहीं और रहोगे तो किसी और से आप पढ़िएगा, पर लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, उसका नाम ही है बेटा जी क्या, फैट्स एंड ऑयल्स। क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स। उसके अंदर आप लोग ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या है, फैट्स और ऑयल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर आप लोग इनको देखोगे। तो नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। अब जो हमारे लिपिड्स है बेटा जी क्या है, वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते नहीं है, तो सोल्यूबल किसके अंदर होंगे, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, जैसे कि हमारा ईथर हो गया, जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या आएंगे, फैट्स आएंगे, ऑयल्स आएंगे, वैक्स आएगी, फोस्फोलिपिड आएंगे, और हमारे स्टेरॉइड्स आएंगे। ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा जी, लिपिड्स के अंदर आते हैं। तो हमने इन 4 पॉइंट में आपको क्या क्या बातें बताई बेटा जी। सबसे पहली बात हमने आपको बताई क्या, कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ वो हमारे किसके बने हुए रहते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, वाटर के अंदर तो इनसोल्यूबल होते हैं, पर लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि हमारा ईथर और क्लोरोफॉर्म। और लिपिड्स के क्या क्या इंक्लूड रहता है हमारे, जैसे कि फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, वैक्स हो गए, है ना, हमारे फोस्फोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए,
ये दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर लिपिड बेटा जी। क्लियर है जी बात। चलिएगा यहाँ पर आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में। देखिए लिपिड्स हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं हमारे। सिंपल लिपिड होता है, कंपाउंड लिपिड होता है, ड्राइव्ड लिपिड होता है और मिचलिनियस लिपिड होता है। ठीक है जी। सिंपल लिपिड के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे कि हमारा फैट और ऑयल, ये हमारे क्या है सिंपल लिपिड है। कंपाउंड लिपिड के अंदर हमारे फोस्फोलिपिड आ जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड आ जाएंगे, है ना। लिपिड और हमारा क्या है ग्लिसरॉल यहाँ पर कॉम्बिनेशन में रहेगा, फोस्फेट ग्रुप हमारा लिपिड यहाँ पर कॉम्बिनेशन में रहेगा तो फोस्फोलिपिड बनेगा हमारा। ठीक है जी। तो कंपाउंड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड यानी कि किसी से ड्राइव होकर के बने हुए, जैसे कि हमारे स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स हमारे, है ना, हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे क्या रहेंगे बेटा जी ड्राइव्ड लिपिड के अंदर आएंगे। और मिचलिनियस लिपिड के अंदर हमारी क्या जाएगी, वैक्स आ जाएगी। यानी कि जो मैंने यहाँ पर अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया था, तो ये हमारे क्या है बेटा जी सिंपल लिपिड है, ये मेरा क्या है मिचलिनियस लिपिड है, ये मेरा क्या है बेटा जी कंपाउंड लिपिड है, और ये मेरा क्या है बेटा जी ड्राइव्ड लिपिड है। ठीक है, मैंने चारों लिपिड्स के एग्जाम्पल आपको यहीं पर ही दे दिए थे। अब ऐसा नहीं कि खाली नाम पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े और हो गया, नहीं। अभी हम लोगों को 1 बाय 1 करके हर एक लिपिड के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल लिपिड के बारे में। अब यहां तक की कक्षा अगर जो क्लियर हो बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। मैं एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तब तक मैसेज चलिएगा भाई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे सिंपल लिपिड्स के बारे में, कि सिंपल लिपिड क्या होते हैं, है ना। सिंपल लिपिड का मतलब हमारा क्या होता है बेटा जी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। सिंपल लिपिड जैसे जिसका एग्जांपल हमारा क्या था बेटा जी, फैट एंड ऑयल्स था। अब फैट और ऑयल का फॉर्मेशन हमारा कैसा होता है, हमारे जो फैटी एसिड होते हैं वो किसके साथ में, अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करते हैं, जहां से हमारा क्या बनाता है बेटा जी, हमारी एस्टर फॉर्म बनती है। इट फैटी एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इसकी जगह पर हमारा क्या है, ग्लिसरॉल का CH3 आकर के अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा बेसिकली फैट्स और ऑयल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि फैटी एसिड और अल्कोहल की एस्टर फॉर्म वही हमारी क्या होती है, सिंपल लिपिड होती है। मेन फंक्शन क्या होता है बेटा जी सिंपल लिपिड का, एनर्जी को स्टोर करने का काम करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारा क्या बेटा जी सिंपल लिपिड मेनली उपयोग में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा फैट्स एंड ऑयल्स, जैसे कि हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारा। कुछ वैक्स भी हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। जैसे वैक्स हम लोगों ने अभी कहा था मिचलिनियस लिपिड के अंदर थी, पर कुछ वैक्स हमारी क्या है सिंपल लिपिड के अंदर भी आ जाती है। जैसे कि हमारा फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल, है ना, कि लंबी चैन ऑफ एल्कोहल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या है वैक्स बनते हैं, जो कि हमारा क्या है सिंपल लिपिड के अंदर भी आ जाती है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हम लोग कंपाउंड लिपिड के बारे में। कंपाउंड लिपिड में हमारा क्या होता है, देखिएगा, कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप लाइक फोस्फेट, शुगर, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। जैसे कि फोस्फोलिपिड है, तो लिपिड के साथ में फोस्फेट जुड़ा तो क्या बन गया, फोस्फोलिपिड बन गया, है ना। हमारा ग्लूकोज है ना, वहां से हमारा क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। ग्लूकोज और हमारा लिपिड आपस में कंबाइन किए, ग्लाइकोलिपिड बन गया। यानी कि इसी वजह से इसको क्या बोला गया, कंपाउंड लिपिड बोला गया है, कि एक एडिशनल ग्रुप आकर के लिपिड के साथ में अटैच हो जाएगा, है ना। जो हमारा लिपिड है बेटा जी उसके साथ में एक एडिशनल ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। तो देखिएगा कि इन मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा, जैसे कि फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड में हमारा क्या होगा, ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड हमारे रहेंगे और फोस्फेट रहेगा। मैं अगर जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को लूं तो यहां से तो मेरा क्या बनेगा बेटा जी, खाली लिपिड बनेगा। पर लेकिन मेरा यहाँ पर क्या एक एडिशनल ग्रुप आ गया, ये फोस्फेट। अब ये एडिशनल ग्रुप की वजह से मेरा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हमारा लेसिथिन हमारा बनेगा, जो कि मेरा क्या होता है, एक फोस्फोलिपिड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, एक एडिशनल ग्रुप फोस्फेट आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों। वहीं पर ही बात करें जैसे ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज सब आ जाता है। तो फाउंड इन द नर्व सेल, ये हमारा कहां पर पाया जाता है, नर्व सेल के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड हमारा बनाएंगे। ठीक है जी। हमारा लाइपोप्रोटीन समझ जाएंगे, लिपिड और हमारे प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होंगे, जहां से हमारा क्या बनेगा, लाइपोप्रोटीन बनेगा। ये भी हमारा क्या है, प्रोटीन यहाँ पर एडिशनल ग्रुप आ गया किसके पास में, लिपिड्स के पास में। और ये यहाँ पर कहां पर प्रेजेंट होता है, लिपिड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, कि हमारा जो लिपिड्स है उनका ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड के अंदर। इस वजह से हमारा क्या बेटा जी, लाइपोप्रोटीन का उपयोग किया जाता है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में
कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे ड्राइव्ड लिपिड के बारे में। देखिए जल्दी जल्दी चैट सेशन में बोलते रहा करें, चलेगा जी। बात करते हैं हमारे ड्राइव्ड लिपिड के बारे में। ड्राइव्ड लिपिड के बारे में मतलब क्या कि लिपिड नहीं है पर लेकिन हमारे किसी चीज से ड्राइव किए गए हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, या फिर उनको क्या है लिपिड की क्लास में रख दिया गया है। देखिएगा लिपिड लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड। हमारा क्या है कि हमारे लिपिड लाइक सब्सटेंस यानी कि लिपिड के जैसे है ये, एग्जैक्ट लिपिड नहीं है, लिपिड के जैसे सब्सटेंसेस हैं ये। अब लिपिड के जैसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कि इनको हमने ड्राइव किया है, इनको हमने प्राप्त किया कहां से, हमारे सिंपल और कंपाउंड लिपिड को हाइड्रोलाइज करके। यानी कि मैं अगर जो मेरे सिंपल लिपिड का क्या कराऊं बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो वहां से जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा जी, ड्राइव्ड लिपिड कहलाएगा, है ना। कि हमारा क्या है कि ड्राइव्ड लिपिड हमारे वो लिपिड्स होते हैं जो बेसिकली ड्राइव हुए वो कहां से बेटा जी, जब हम लोग हमारे सिंपल या कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करा दे। ठीक है जी, चलिएगा अगला देखिएगा, इंक्लूड बायोलॉजिकली एक्टिव मोलिक्यूल। अब यहाँ पर हमें क्या है, कोई ना कोई एक हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव मोलिक्यूल की भी आवश्यकता पड़ती है इन द केस ऑफ ड्राइव्ड लिपिड बेटा जी। जैसे कि एग्जांपल हमारा स्टेरॉइड्स आ जाएंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के आ जाएगा हमारा, है ना, हमारा इकोनोस्टेरॉइड्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड क्या होता है और कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद एग्जांपल। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा मिचलिनियस लिपिड, नॉट फिटिंग इनटू अबाव कैटेगरीज। हमारी कि ऊपर वाली जो कैटेगरीज है वहां पर ये कहीं पर भी फिट होता ही नहीं है मिचलिनियस लिपिड। इंक्लूड्स हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे बेटा जी, हमारा टर्पेनिन्स हमारे यहाँ पर रहेंगे और हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन द नेचुरल ऑयल हमारे। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर मिचलिनियस लिपिड। और यहाँ पर हमारे वैक्सीज का भी एग्जांपल आ जाएगा। तो यही हमारे क्या होते हैं बेटा जी, चारों के चारों लिपिड्स होते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर चर्चा कर दी है। ठीक है देखो बेटा जी मैं बताता हूँ, इसको आप ऐसे समझिए, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना। अब सेल मेम्ब्रेन का जो हेड वाला पार्ट था जो आउटर रीजन में रहता है वो कैसा था, वाटर इनसॉल्युबल था। जो टेल वाला पार्ट था वो क्या था, वाटर सोल्यूबल था। अगर जो आप लोगों को सेल का डायग्राम याद होगा, यानी कि एक पार्ट उसका वाटर सोल्यूबल था और एक पार्ट उसका वाटर इनसोल्यूबल था। यानी कि एक पार्ट पोलर इन नेचर था और एक पार्ट नॉन पोलर इन नेचर था। यानी कि क्या है कि अगर जो मैं उसको एक सेल के एक मॉलिक्यूल को, सेल मेम्ब्रेन के एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके लेकर के आऊं, तो मैं अगर जो इसका एक हिस्सा वाटर में डाल रहा हूँ तो वाटर के अंदर घुल जा रहा है, और दूसरा हिस्सा अगर जो मैं ऑयल्स के अंदर डाल रहा हूँ तो ऑयल्स के अंदर घुल जा रहा है। तो बेटा जी सिंपल से बात ये है कि हमारे ऐसे कंपाउंड जो वाटर सोल्यूबल है ना, उनका कुछ पार्ट वाटर सोल्यूबल और कुछ पार्ट हमारा क्या है बेसिकली वाटर इनसोल्यूबल हो, यानी कि कुछ पार्ट उनका क्या हो बेटा जी, हमारा हाइड्रोफोबिक हो और आधा पार्ट उनका क्या हाइड्रोफिलिक हो। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे बेसिकली है ना हमारे क्या है ठीक है, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या बेटा जी, एम्फियोफैथिक कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं। क्लियर है बात, ओके। चलिएगा बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स के बारे में, कि लिपिड्स का केमिकल नेचर कैसा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मेनली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी कि हमारे जो एल्कोहल्स रहते हैं और फैटी एसिड रहते हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, हमारे लिपिड्स बनते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के दोनों बन सकते हैं, कि हमारा जो फैट या ऑयल है वो हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों बन सकता है बेटा जी। ठीक है हाँ, हेड हाइड्रोफोबिक था और टेल हाइड्रोफिलिक थी, यही बात मैंने आपको बोली। ठीक है जी। बात की जाए ट्राइग्लिसराइड्स की तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल रहेगा। फोस्फोलिपिड की बात की जाए तो 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक फोस्फेट ग्रुप रहेगा। हाइड्रोफोबिक ड्रग टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, हमारे जो हाइड्रोफोबिक हमारे कैसे रहेंगे,
क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताई कि हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो किस किस से बेटा जी, हमारे बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बनते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों से हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे कैसे बनते हैं, 3 फैटी एसिड हम लोग लेते हैं और 1 ग्लिसरॉल लेते हैं। बात की जाए हमारा ट्राइग्लिसराइड्स की, बात यहाँ पर आई कहाँ से कि भैया ट्राइग्लिसराइड है क्या भला, क्योंकि हमारे बेटा जी जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, इनको हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि कि हमारे 3 फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारा एक लिपिड की हमें प्राप्ति होती है बेटा जी। ठीक है जी। फोस्फोलिपिड्स के बारे में बात की जाए तो फोस्फोलिपिड क्या थे बेटा जी, हमारे हमारे 2 फैटी एसिड थे, 1 ग्लिसरॉल था और हमारा फोस्फेट ग्रुप वहां पर प्रेजेंट था। ठीक है जी। अब ये हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में बेटा जी कार्बन की बड़ी बड़ी लंबी लंबी चेन्स प्रेजेंट होती है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इस क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा जी, जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? जो बेटा जी फैटी एसिड होते हैं, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? चलिए, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इस बात का आंसर आपको कर रहे हो यस, बहुत अच्छी बात है। तो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कितने कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं? कितने कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं? कितने कार्बोक्सिलिक हमारा ऐसा कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि कितने कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं? भाई 1 कार्बन कंटेनिंग, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, 4 वाले, 5 वाले, है ना, ऐसे कर करके कितने कार्बन कंटेनिंग हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं, बताइएगा जरा। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। जा करके मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही यूनिट नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, और मैं इसी वजह से बोलता हूं कि चीजों को याद रखा करो, और जब मैं लाइव में कोई चीज बता रहा हूं तो उसको एक्स्ट्रा जो चीज बता रहा हूं तो उसको लिख लिया करो, है ना। तो भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 12 से लेकर के 20 कार्बन कंटेनिंग वाले हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं। पढ़ाया था ना बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं बेटा जी। बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स का बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। जैसे कि एनर्जी स्टोरेज में हमारा कार्य करता है लिपिड्स, तो हाई कैलोरी सोर्स हमारा रहता है, 9 किलो कैलोइन पर ग्राम हमारा यहाँ पर ये रहता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फोस्फोलिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो फोस्फोलिपिड होते हैं बेटा जी हमारे, आप लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर फोस्फोलिपिड के बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा। हॉर्मोन्स के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना, हमारा स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हो गए, हमारे बेटा जी सेक्स हॉर्मोन्स हो गए, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे लिपिड्स के ही बायोलॉजिकल एक्शन के अंदर आते हैं, है ना। हमारा इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन की बात की जाए, ठीक है, सराउंडिंग वर्टिकल ऑर्गन्स हमारे, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर हमारा, कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं, वर्टिकल ऑर्गन्स जो रहते हैं उनके आसपास घूमते रहना, लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उनके आसपास। और उसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा बेसिकली बेटा जी लिपिड हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। यही हमारे क्या होते हैं बेटा जी, सभी के सभी बायोलॉजिकल एक्शन होते हैं हमारे किसके बेटा जी, लिपिड्स के। ठीक है, ओके जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। एक हम लोग को कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो हमारे हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लिपिड आज के इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ फीचर्स बात करूंगा,
यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिपिड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे जो भी चीज रहेगी वो कार्बोहाइड्रेट के लिए रहेगी, यहाँ पर जो भी चीज रहेगी वो लिपिड के लिए रहेगी। देखिए सबसे पहले मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है CHO यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लिपिड के अंदर क्या रहता है CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है जी। इन सम केसेस हमारा फॉस्फेट हमारा वो अलग चीज है, वो हमारा अलग भी आ जा, वो एक्सेप्शनल केस है। सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो क्या बेटा जी वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड्स हमारे क्या होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी। एनर्जी यील्ड की बात की जाए तो हमारा क्या है बेटा जी एनर्जी स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट के केस में 4 किलो कैलोरीन पर ग्राम, और लिपिड्स के केस में कितने होते हैं बेटा जी हमारी 9 किलो कैलोरीन पर ग्राम बेटा जी हमारा, ठीक है जी। 4 किलो कैलोरीन पर ग्राम और 9 किलो कैलोरीन पर ग्राम, ठीक है जी। अगर जो मैं बात करूं स्टोरेज के बारे में तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं बेटा जी हमारे लीवर के अंदर, है ना, ग्लाइकोजन इन लीवर या फिर हमारे मसल के अंदर। वहीं पर ही जो हमारे लिपिड्स होते हैं बेटा जी वो कहाँ पर स्टोर होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर। कहाँ पर बेटा जी एडिपोज टिश्यू के अंदर। रोल इन क्या है मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उनका जो रोल होता है मेम्ब्रेन के लिए वो क्या होता है लेस सिग्निफिकेंट रहता है, नहीं कि इतना सच कुछ ज्यादा रोल नहीं रहता सेल मेम्ब्रेन के इसमें किसका बेटा जी हमारा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का। पर लिपिड्स क्या बेटा जी मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर कंपोनेंट है बेटा जी हमारे, क्योंकि फोस्फोलिपिड हमारे क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। तो यही हमारे क्या होते हैं बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट वर्सेस लिपिड्स होता है। अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो सिलेबस में है भी नहीं, बेटा सिलेबस में नहीं है पर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका अक्सर फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। और यही आप लोगों का बेटा जी क्या है कंप्लीट है लिपिड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, जहां पर हमारा अमाइनो एसिड्स के बारे में हमारे प्रोटीन्स के बारे में इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। शाम को 9 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपसे मुलाकात होगी बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। और एक बार फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। उसके अलावा जी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है, हमें डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है। तो जो भी स्टूडेंट अपने डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना चाहता है या फिर अपने किसी फ्रेंड अपने किसी कलीग या फिर अपने किसी दोस्त को बीएसपी फार्मेसी ऐप पर कोर्स में ज्वाइन कराना चाहता है तो वो बेसिकली मेरे पास में कांटेक्ट कर ले, मैं उसको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। एंड स्पेशल ऑफर आपके लिए कोर्सेज के ऊपर भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी साइड ओन अर्निंग भी कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के थ्रू। कैसे? देखिए आप अपने किसी फ्रेंड को कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, कोर्स का प्राइस है 2100 रुपये। मैंने आपको बोला कि भाई 1899 में कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे आप, ठीक है जी। अब आप अपने फ्रेंड से 2100 रुपये लेकर के हमारे पास में 1899 दे दीजिए, 200 आप अपने पास में रख सकते हैं। अदरवाइज आप वो 200 का बेनिफिट अपने दोस्त को दिलवा सकते हैं। तो अगर जो आपके कॉलेज में 30 बच्चे भी हैं तो आप आराम से कितने बेटा जी 6000 तक अर्न कर सकते हैं इजीली। ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि 2100 का कोर्स 1899 में ही पड़ेगा, है ना। आप इजीली अपने पास में क्या बेटा जी 200 रुपीज सेव कर सकते हो। और 60 के 60 स्टूडेंट आते हैं तो 12,000 साइड ऑन इनकम आपकी एक तरफा हो जाएगी। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको ऐप पर से बाय करवाना है, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड पर पेमेंट कराइए। साइड ऑन इनकम देखिए देखा जाए तो एक बच्चे पर 200 स्टूडेंट आप बोलोगे भैया बहुत कम है, बट बेटा जी राउंड फिगर में देखा जाए तो 10% ऑफ द कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। अब वो आप अपने फ्रेंड का फायदा कराना चाहते हैं आप अपने फ्रेंड का करा सकते हैं, और खुद का कराना चाहते हैं तो आप वो खुद का भी कर सकते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल्स टू 12,000। आप लोगों को 12,000 की साइड ऑन इनकम एक ही झटके में हो जानी है। उसके अलावा आपके जूनियर्स आएंगे, आप अपने जूनियर्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं।
सेम यही प्रोसीजर रहेगा मास्टर कोर्स पर 200 का ऑफ, आप वो 60 जूनियर्स रहेंगे। तो देखिएगा कि अगर जो आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आप इजीली, अगर जो एक बच्चा कॉलेज से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो इजीली इजीली 4 साल बैठते हैं। 4 साल में आप इजीली अगर जो हर एक सेमेस्टर के कोर्सेज में एनरोल करा रहे हैं तो आपको बेटा जी क्या है 48,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल सी बात है, देखो एक बच्चे को ज्वाइन करा रहे तो कितना कम लग रहा था, पर जब सब यहाँ पर आ गए तो कितना 48,000 ये रेशियो हो गया, जो कि अप्रोक्स किसी कॉलेज की 1 साल की फीस होगी, या फिर मैं अगर जो बोलूं तो किसी कॉलेज की 50% फीस होगी आराम से, जो आप अपने पैसों से पे कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। इसमें हम कोई बीच में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली आप अपने फ्रेंड से अपने पास में पेमेंट कलेक्ट कीजिए, हमारे पास में 1899 का पेमेंट कराइए, जो भी कोर्स का प्राइस है उस पर एग्जैक्ट 200 का ऑफ आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है, ये बात आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट चाहे आप हेल्प एंड सपोर्ट पर बात कीजिए, मेरे से बात हो रही है, मेरे नंबर से कोई टीम मेंबर बात कर रहा है, आपको सिंपली जो कोर्स का प्राइस है मास्टर कोर्स का ऐप पर उस पर 200 का लेस करके अपना आप QR कोड मंगा करके पेमेंट कर देनी है, और उसके अलावा आपको और कुछ नहीं पूछना है। वो आप अपने फ्रेंड को भी बेनिफिट दे सकते हो या खुद को भी बेनिफिट दे सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके जी, चलिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी, मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम को 9 बजे। और ये क्लास कैसी लगी फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा, उसके बाद में आज के सेशन को एंड करते हैं। मेरी क्लास में आप लोग टीचर हैं, मैं यहाँ पर मेरा हर क्लास में मेरा टेस्ट होता है, मैं हर क्लास में अपना टेस्ट देता हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको ये सब कुछ पढ़ाया, ये मेरी परीक्षा थी, है ना, क्योंकि कि मैंने आपको सही से पढ़ा पाया नहीं पढ़ा पाया, है ना। पूरे हफ्ते मेरी जितनी भी क्लास होगी आप सभी लोगों को 10 में से मुझे उतने उसमें से अंक देने हैं, ठीक है। आप लोग मुझे 10 में से अंक दिया करें डेली, मेरे पूछे बगैर या पूछे कुछ भी हो, आप मुझे 10 में से अंक दिया करें, क्योंकि कि भाई मुझे भी तो पता लगे कि आज मैंने टेस्ट, क्योंकि मेरे परीक्षा ही तो है भाई, कि मैं यहाँ आकर के खड़ा हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आया तो यानी कि मेरी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया, मैं पास हो गया, नहीं समझ में आया तो यानी कि आज के इस टॉपिक में मैं फेल हो गया। इट मीन्स कि मुझे टॉपिक दोबारा से और अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको पढ़ाना है ना जी। तो पूरे हफ्ते आप मेरा टेस्ट लेते हो और फिर संडे में मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग अलग है, क्योंकि भाई मेरा भी तो परीक्षा है ना कि मैं आपको डेली अच्छे से पढ़ाऊं, मेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मेरा भी तो टेस्ट ही है ना वो। ऐसा थोड़े ना कि अच्छा अच्छा पढ़ाए जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो लोग तो आप लोग ही बताएंगे ना। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऑन नहीं हो सकता है सिक्योरिटी रीजन के कारणवश, ठीक है जी। चलिएगा बेटा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।